Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner, some can't stay sober, looking over. जैसा कि अभी आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये आगरा में स्थित अकबर का टॉम है ये। और जैसे कि आप जानते हैं, मुग़ल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे, क्योंकि ये इससे पहले जो था वो सिकंदरा 2 भागों में डिवाइडेड है। जैसे कि आप सामने देखेंगे, ये इस रोड के अपोजिट साइड में ये आपका सिकंदरा गांव था पहले। ये सिकंदर लोदी ने इसको बसाया था इसके नाम पर। ये सुंदर सा सिकंदर लोदी के लीचियों का गार्डन था, जिस गार्डन में अकबर ने अपनी आने वाली और अपने परिवार के लिए कब्रिस्तान के तौर पर इसको चुना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 भागों में, सामने से आप देख रहे थे, ये छोटा सा गांव था जो सिकंदरा था, और ये सिकंदरा अकबरपुर टॉम्स। पहले इसका नाम पड़ा था सिकंदरपुर, उसके बाद कन्वर्सन होकर के इसका नाम हो गया सिकंदरा। जैसा कि आप जानते हैं, मुगलों से पहले इब्राहिम लोदी वंशजों का राज था यहाँ पर, तो ये सिकंदर लोदियों के लीचियों का बगीचा था। इसके बाद इन्होंने, अकबर ने इसको आने वाले चुनी। तो जो लास्ट लोदी वंशज थे वो इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। वहाँ से मुग़ल साम्राज्य जो फर्स्ट एम्पायर था, राजा था, वो बाबर था। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब के बाद लास्ट जो था वो बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर पर आकर के औरंगजेब जो लास्ट था, और इसके बाद में जो उसके और औरंगजेब और बहादुर शाह जफर के बीच में 14 राजा और हुए, जिनका इतिहास में कोई वर्णन नहीं है, ना हिस्ट्री में, ना वो ज़्यादा दिन तक गद्दी संभाली, इसलिए इनका हिस्ट्री में कोई विवरण नहीं है। तो ये जो तीसरे बादशाह थे अकबर, इन्होंने इसे अपने परिवार के, आने वाली परिवार के लिए इसे कब्रिस्तान के तौर पर चुना। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है IAS का। ये IAS में 3 बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने अपने जीवित रहते हुए कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। तो उनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्योंकि अकबर 2 हुए, तो इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इन्होंने एक धीरे धर्म की स्थापना की थी, क्योंकि ये सभी धर्मों को मानते थे। सभी धर्मों में, बाकी जो सभी धर्मों का आर्किटेक्चर है, जिस बिल्डिंग के अंदर, जैसे हम बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, ये सभी धर्मों का आर्किटेक्चर है इसके अंदर। जैसा कि आप समझते हैं, जब इसमें मैंने आपको बताया, ऐसे ही एक 12.5 KBC कौन बनेगा करोड़पति, इसमें 12.5 लाख का क्वेश्चन है ये। उस राजा का नाम बताइए जिसने अपने जीवित रहते हुए कब्रिस्तान का निर्माण कराया, तो वो थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जैसा कि आप जानते हैं, मुग़ल साम्राज्य एक में, अकबर में सबसे कम हाइटेड पर्सन थे जो, और बाबर सबसे ज़्यादा टॉल एंड टॉल पर्सन थे। अकबर जो थे वो बहुत ही चतुर, एक चालाक एवं बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी थी। जबकि वो इतिहास में वर्णित है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। 13 साल की आयु में राजा बन गए थे, तो उनको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन उनके पास, जैसे फतेहपुर सीकरी में नवग्रह थे, मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट था, पंडितों की बहुत बड़ी फौज थी। तो जब तक वो उससे विचार विमर्श नहीं कर लेते थे, तब तक वो आगे नहीं आते थे। इसका निर्माण इन्होंने जब कराया तो 1602 ईस्वी में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ। 1605 में आगरा फोर्ट में अकबर की डेथ हो गई, और जो इसके बचे हुए कार्य को उनके बेटे जहांगीर ने इसको पूरा कराया। इसको बनने में लगभग 11 साल लगे, और इस समय इसका जो खर्चा आया था वो लगभग 15 लाख रुपये आया था। बाकी इसके सभी धर्मों का आर्किटेक्चर, और ये बिगेस्ट, जैसे कि मैंने आपको एक हिस्ट्री का पॉइंट बताता हूँ, जो भी एक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्वेश्चन, ये दुनिया रिगार्डिंग के अनुसार बाई लैंड वाइज ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, बिगेस्ट ग्रेवयार्ड इन द वर्ल्ड बाई लैंड वाइज, दुनिया में सबसे बड़ा। आप देखेंगे, ये बाउंड्री वॉल सर्कल के अंदर से 123 एकड़ ज़मीन है, बाहर 56, जहाँ आप पर हम खड़े हैं, ये पूरी सराउंडिंग एरिया में 56 एकड़ है। लगभग 200 एकड़्स में ये पूरा फैला हुआ है, और ये दुनिया में लैंड वाइज सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है। इसको बनने में लगभग, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको जैसे ही आप देखेंगे, ये सामने जैसा कि आप देखेंगे सामने, ये बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा गेट है। इस गेट का नाम रखा गया जहांगीर गेट। जहांगीर गेट ये इसलिए रखा है, सोचिए उस समय 450 साल पहले लोग कितने हाई टैल होते थे। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, अकबर बहुत ही चालाक और बहुत ही तेज पर्सनैलिटी थे, तो उन्होंने इसका निर्माण इसलिए कराया कि जब भी कोई पर्सनैलिटी या कोई बाहर से जो लोग आएंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो उनको विश नहीं करेंगे। इसलिए जब वो जाएंगे नीचे से आप, तो उनको विश करके जाएंगे। जैसे झुक के जाएंगे तो उनको सलाम हो जाएगी, आप चाहें डरना चाहें। ठीक है, बाकी मैं सभी धर्मों का आर्किटेक्चर आपको मैं अंदर बताऊँगा, आइए।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जो क्योंकि वो सभी धर्मों को मानते थे। सभी धर्मों का आर्किटेक्चर को मैं आपको जैसे दिखाऊंगा थोड़ा सा। जैसे आप देखेंगे सराउंडिंग एरिया में प्लस 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 प्लस, उसी को फोकस करना है। प्लस प्लस देखें, दैट इज द क्रिश्चियन आर्किटेक्चर। अब आप सेंटर पोस्ट पे आइए, जो बीच में है सेंटर पोस्ट पे। सेंटर पोस्ट में फर्स्ट लाइक ए मास, दैट इज द मुस्लिम आर्किटेक्चर। अगेन बौद्ध, थर्ड अगेन मुस्लिम, फोर्थ सात्विक हिंदू का जो बना है, जैसे हम जो फास्ट करते हैं, सातिया बनाते हैं, जो माता बहनें जो पाठ पूजा में विवाह शादी हो में, और अगेन फिफ्थ नंबर मुस्लिम एंड लास्ट पार्शियन। दैट इज द, इससे पता चलता है कि वो अकबर सभी धर्मों को मानते थे और सभी धर्मों की उन्होंने स्थापना की थी। इससे ये जाहिर होता है सभी धर्मों का आर्किटेक्चर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मुस्लिम साम्राज्य में पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर मुस्लिम आर्किटेक्चर तो है लेकिन टॉम नहीं है, विदाउट टॉम है। लेकिन आप अंदर से देखेंगे बिल्डिंग, ये 5 नुमा राजस्थान मॉडल की बनी हुई बिल्डिंग है। जैसे हम अंदर चलेंगे तो आपको उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि ये सामने है, ये ऐसे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में, दैट इज द नौबत खाना, वेलकम हाउस। इंग्लिश में बोलते हैं वेलकम, और उर्दू एंड फारसी शब्द में नौबत खाना। यहाँ पर जो ड्रम बीटर हुआ करते थे, जो ड्रम बीट करके वेलकम स्वागत करते थे लोगों का, जो भी है। बाकी इस समय कॉटन सिस्टम हुआ करते थे, विंडो सिस्टम नहीं थे। लेकिन अभी सी ए डिपार्टमेंट एंड एच ए डिपार्टमेंट दोनों ने अपनी अपनी ऑफिसें बना के रखी हुई, इसकी वजह से विंडो गेट वगैरह लगा दिए। उस समय कॉटन सिस्टम हुआ करता था, उसका नहीं है। ये वेंटिलेशन सप्लाई के लिए प्योर मार्बल पेंट से है ये, इसमें कोई डुप्लीकेट पेंट नहीं है, ये ओरिजिनल उसी समय का पेंट है। इसके अंदर जो चूना लगा हुआ है, वो चूना इस तरह से, क्योंकि वो समर के अपोजिट होता था। जब सर्दी होगी तो गर्माहट देता था, और जब गर्मी होंगी समर, इसमें वो ठंडक देता था। तो कभी भी आप आएंगे इस जगह पर, आपको मैनुअल लगभग 30 का टेम्परेचर मिलेगा, 16 से 20, 21, 22 तक। इस बिट को दिखाना बैक साइड में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये दोनों तरफ से बिल्डिंग सेम है, दोनों तरफ से गेट भी है, इसमें आर्किटेक्चर लिखा हुआ है दोनों का। ये आप देख रहे हैं, ये कुरान की कुछ आयत है जो सेमिस्टिकल में बिल्कुल पॉइंटेड है। आप किसी भी एंगल से देखेंगे ये एक समान अच्छा लगेंगे पूरा। ये जो रेड स्टोन्स है वो अरावली का है, और जो वाइट स्टोन्स है वो जयपुर राजस्थान से है। दोनों को सभी जगह फिर सेम उन्होंने आर्किटेक्चर को सभी जगह देखे आएंगे। जैसे देखेंगे लाइक फर्स्ट मॉस लाइक प्लस 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 लाइक फर्स्ट, दैट इज द मुस्लिम आर्किटेक्चर, बौद्ध, अगेन मुस्लिम, सात्विक हिंदू, एंड अगेन मुस्लिम, एंड दैट लास्ट पार्शियन। तो इससे पता चलता है कि वो सभी धर्मों को अकबर मानते थे, उन्होंने ही दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। सभी गेटों को सभी तरह से, इसके इस बीच जैसे 4 गेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 4 गेट में 3 गेट आर ऑल डम्मी, ओनली एग्जिट एंड आउट गेट ओनली फॉर साउथ गेट। आप एंट्री करने के लिए, बाहर जाने के लिए सिर्फ साउथ गेट ही है, बाकी 3 गेट है। और इसकी सेमिस्टिकल बिल्डिंग और इसकी सुंदरता भव्यता को नंबर करने के लिए ही उनका निर्माण कराया गया है, अन्यथा वो सब डम्मी गेट्स हैं। Like moving boulders just to get out of the home, it sucks, I've had enough, I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove